नमस्कार दोस्तों, द टाइप में आपका स्वागत है। लगातार 5 राज्य में विधानसभा हो गए हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश के 7वें चरण बचे हैं। पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड सारे का चुनाव खत्म हो चुका है और 10 मार्च को मतदान है। आज हम लेकर आए हैं मणिपुर राज्य के एग्जिट पोल। मणिपुर राज्य में 60 विधानसभा है। 2017 में बीजेपी 24 सीट पर जीत दर्ज की थी और इनके सहयोगी राजग के सहयोगी दल नेशनल पीपुल्स पार्टी के 4, लोक जनशक्ति पार्टी के 3 और 3 निर्दलीय विधायकों को समर्थन के साथ 36 का आंकड़ा पार करके बीजेपी ने अपना सरकार बनाया। 17 विधायक वाली कांग्रेस पार्टी के विपक्ष में बैठना पड़ा। मणिपुर में पिछली बार नागा पीपुल्स फ्रंट के 4, निर्दलीय के 3, तृणमूल कांग्रेस के 1 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा में थे। 2022 का समीकरण अलग है। लोग 2022 बहुत सारे मुद्दे पर घेर रहे हैं। एक तो महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के और किसान मुद्दा, इस तरह से बीजेपी को घेरने में लगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या कर पाती है बीजेपी, यह तो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मणिपुर के एक विधानसभा के बारे में हम आप लोगों को एग्जिट पोल बता रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खुद्रकम्पम की। खुद्रकम्पम की बात करें तो पिछले बार यहां पर कांग्रेस ने चुनाव जीता और बीजेपी हार गई थी 3000 वोटों से। इस बार भी कांग्रेस चुनाव जीतने में सफल होते हुए नजर आ रही है, तो कहीं न कहीं यह सीट जा रहा है कांग्रेस के पाले में। उसके बाद हैंगैंग की बात करें, हैंगैंग में बीजेपी प्रत्याशी ने पिछले बार चुनाव जीता, वो हरा दिए थे कांग्रेस प्रत्याशी को। इस बार भी लग रहा है बीजेपी यहां से जीतने में कामयाब होते हुए नजर आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं खुरई की। खुरई की बात करें तो पिछले बार यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीते थे 2000 वोटों से। इस बार यहाँ पर पासा पलट चुका है, कांग्रेस यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रही है। कहीं न कहीं कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं खेतरी गांव की। खेतरी गांव की बात करें, पिछले बार बीजेपी प्रत्याशी 370 वोटों से चुनाव जीती थी और कांग्रेस हार गई थी। इस बार मामला ऐसा नहीं है। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी 1000 से ज्यादा अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को मात देंगे। उसके बाद बात करते हैं थोंगजू की। थोंगजू की बात करें तो यहां से बीजेपी प्रत्याशी ने चुनाव जीता और 60,000 वोटों से। इस बार भी लग रहा है कि यह चुनाव जीतने में कामयाब हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह सीट जा रहा है बीजेपी के पाले में। केराव की बात करें, केराव में पिछले बार बीजेपी ने 300 के अंतर से 450 के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी को मात दिए थे। इस बार लग रहा है कि यहां कांग्रेस प्रत्याशी जीत रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह सीट जा रहा है कांग्रेस के। केराव का सीट जा रहा है कांग्रेस के पाले में। आंध्रो से बीजेपी प्रत्याशी चुनाव हारे थे 8000 वोटों से, कांग्रेस प्रत्याशी जीते थे। इस बार भी कांग्रेस यहां से स्थिति मजबूत मानी जा रही है। लंबलाई की बात करें, लंबलाई में पिछले बार कांग्रेस प्रत्याशी जीते थे, बीजेपी हार गई थी। इस बार यहां से बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और यह चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद थांग मेंबर की बात लमलाई की बात करें तो लमलाई में पिछले बार जो चुनाव जीते थे वो कांग्रेस जीते थे, इस बार बीजेपी जीत रही है। उसके बाद थांग मेमबंद की बात करें, थांग मेमबंद में कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीते थे। इस बार लग रहा है कि बीजेपी यहां से चुनाव जीतने में सफल होंगे। उसके बाद हम उरीपोक की बात करें, उरीपोक में एनपीआईपी चुनाव जीते थे, कांग्रेस चुनाव हार गई थी। इस बार यहां पर कांग्रेस चुनाव जीत रही, यानी एनडीए गठबंधन हार रही है। सगोलबंद की बात करें, सगोलबंद पिछले बार कांग्रेस ने चुनाव जीता, बीजेपी हार गई थी। इस बार बीजेपी यहां से जीतने में सफल होते हुए नजर आ रही है। उसके बाद कोईसाम थोंग की बात करें, कोईसाम थोंग से एनपीपी चुनाव जीते थे और कांग्रेस हारे थे। इस बार यहां से कांग्रेस चुनाव जीत रहे हैं और कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन यहां पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सिंजामेई की बात करें,
सिंगजमई की बात करें तो यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीते थे, कांग्रेस हार गई थी। इस बार कांग्रेस यहाँ से जीत रहे हैं, बीजेपी हार जाएगी। थाई स्कूल से बीजेपी चुनाव जीती थी, इस बार बीजेपी यहाँ से हार रही है। कहीं न कहीं यह सीट कांग्रेस के पाले में जा रही है। बांखे की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी जीते थे, इस बार भी यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी जीत रहे हैं। सेकमे की बात करें तो सेकमे में बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीते थे, इस बार भी लग रहा है कि बीजेपी चुनाव जीत रहेगी, कहीं न कहीं 4000 से 5000 के अंतर से। लमसंग की बात करें, लमसंग से बीजेपी प्रत्याशी लगभग 800 से 900 वोटों से जीते थे, कांग्रेस हार गई थी। इस बार लग रहा है कांग्रेस यहां से जीत जाएगी। कोंथोजम की बात करें, कोंथोजम में कहीं न कहीं बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन ज्यों-ज्यों वोट आते गया बीजेपी यहां पर हारते हुए नजर आ रही है। कहीं न कहीं यह सीट बीजेपी अच्छे खासे अंतर से हार रही है। पेटसोई की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी बहुत कम अंतर से जीते थे, लगभग यह 114 वोटों से जीते थे, और अन्य जो केबा सिंह थे वह चुनाव हार गए थे। इस बार ऐसा नहीं है, कांग्रेस यहाँ से लूज कर रही है, एनडीए गठबंधन यहाँ से जीत रही है। लंगथावल की बात करें, लंगथावल यहाँ पर इंडिपेंडेंट जीते थे, बीजेपी हार गई थी। इस बार इंडिपेंडेंट हार रहे हैं, बीजेपी यहाँ से जीत रहे हैं। नाओडिया पांखंगल कप की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और यहाँ से बीजेपी चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद बंगोई की बात करें, बंगोई से कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और कांग्रेस चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। नंबोल से बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी हार रहे हैं और पिछले बार कांग्रेस यहाँ से जीते थे। ओइनम की बात करें, ओइनम से कांग्रेस प्रत्याशी जीत रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी को करारी शिकस्त देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं बीजेपी यहाँ से जीत रही है और कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ से हार रही है। बिष्णुपुर की बात करें तो बिष्णुपुर से कांग्रेस ने पिछले बार 6000 के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को मात दे दिए थे, इस बार भी 5 से 6000 से कांग्रेस प्रत्याशी जीतेंगे। मोइरंग बीजेपी लगभग 400 वोटों से जीते थे, कांग्रेस हार गई थी। इस बार कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी हार रही है। थंगा की बात करें, थंगा टीएमसी यहाँ से जीती थी, बीजेपी हारी थी। इस बार टीएमसी हार रही है, बीजेपी जीत रही है। कुंभी से कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत थी और वह जीते भी थे 2017 में, इस बार भी वह चुनावी मैदान में है और लग रहा है यह जीत जाएंगे। तो कहीं न कहीं कुंभी कांग्रेस के पाले में जा रही है। लिलोंग से कांग्रेस प्रत्याशी महमूद अब्दुल नासिर जी चुनाव जीते थे, इस बार पुनः कांग्रेस यहाँ पर मजबूत स्थिति में है, यह चुनाव जीत जाएंगे। थोइबल की बात करें, थोइबल से कांग्रेस प्रत्याशी ने 10,000 अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को हरा दिए थे, इस बार भी लग रहा है यह चुनावी मैदान में है और यह चुनाव जीत रहे हैं। बांखेब से कांग्रेस प्रत्याशी ने अन्य को हरा दिए थे 2017 में, इस बार भी लग रहा है 3000 से 4000 के अंतर से यह चुनाव जीत जाएंगे। हैरोक की बात करें, हैरोक में बीजेपी कि 2000 अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी को मात दिए थे, इस बार भी बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पे लग रहे हैं कि जीत जाएंगे। तो कहीं न कहीं मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है और यहाँ से हैरोक से जीत रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी। उसके बाद वांगजिंग टेंथ की बात करें, वांगजिंग थेंग, तो यहाँ से भी कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव जीता था, इस बार भी कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर अच्छे स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, चुनाव जीत जाएंगे। खंगाबोग की बात करें तो खंगाबोग में कांग्रेस प्रत्याशी ने पिछले बार 9000 के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को मात दिए थे, इस बार भी 9000 से 10,000 के अंतर से इनकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। बाबगई की बात करें, बाबगई से पिछले बार कांग्रेस चुनाव जीते थे, इस बार भी उम्मीद यही जताई जा रही है एग्जिट पोल के अनुसार, यहाँ से भी यह चुनाव जीत रहे हैं।
कक्चिंग की बात करें, कक्चिंग में कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव जीता था, इस बार ये कांग्रेस प्रत्याशी हार रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है और यहां से चुनाव जीत रहे हैं कांग्रेस, बीजेपी प्रत्याशी, कांग्रेस हार रही है। हियांगलम की बात करें तो हियांगलम में बीजेपी प्रत्याशी पिछले बार चुनाव जीते थे, कांग्रेस प्रत्याशी हार गए थे। इस बार यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव यहां से जीत रहे हैं। सुगनू की बात करें, यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी पिछले बार चुनाव जीते थे, इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी यहां से अच्छे खासे अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी को मात दे देंगे। जीरीबम से अन्य इंडिपेंडेंट जीते थे और कांग्रेस हार गई थी, इस बार लग रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी यहां से जीत जाएगी। अन्य तो अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही मुकाबला है। इस बार लोग तीसरे फ्रंट को नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि वह निर्णायक साबित होते हैं कि किसका सरकार बनेगी, और कहीं न कहीं जो लोग चाहते हैं जिसका सरकार बने वो ना बन करके इधर से उधर सौदा करने लगते हैं, जिसके कारण वो तीसरे किसी दल को वहां तवज्जो लोग इस बार नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को वहां तवज्जो मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हम चलते हैं चंडेल विधानसभा की, चंडेल से पिछले बार एनपीईपी चुनाव जीते थे, अन्य हारे थे, इस बार अन्य ने दामन थामा कांग्रेस का और इस बार कांग्रेस की स्थिति यहां पर मजबूत मानी जा रही है, यहां से चुनाव जीत रहे हैं। टेक्नो उपल की बात करें, टेक्नो उपल में कांग्रेस प्रत्याशी ने पिछले बार बीजेपी को अच्छे खासे अंतर से हरा दिए थे, इस बार भी माना जा रहा है कि यहां पर यह हरा देंगे और बीजेपी हार जाएंगे, कांग्रेस जीत जाएंगे। फुंगियर की बात करें, फुंगियर से पिछले बार बीजेपी प्रत्याशी हार गए थे, लेकिन इस बार लग रहा है कि बीजेपी यहां से जीतने में कामयाब होते हुए नजर आ रही है। उखलूर की बात करें तो यहां से कांग्रेस प्रत्याशी पिछले बार जीते थे, बीजेपी हार गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी अच्छे खासे अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी को मात देंगे। चिंगई की बात करें तो चिंगई से एनपीएफ चुनाव जीते थे, भाजपा हार गए थे, लेकिन ये एनपीएफ इस बार ना जीत करके यहां पर पुनः एनपीएफ की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और यहां पर कांग्रेस से मुकाबला है, बीजेपी से नहीं है मुकाबला और एनपीएफ जीत रहे हैं यह सीट। सेकुल की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और मजबूत भी रहेगी और इस चुनाव जीत रहे हैं। करोंगे की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी यहां पर जीते थे और बीजेपी हार गई थी, इस बार भी कांग्रेस यहां की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव यहां से जीत रहे हैं। एनपीएफ माओ से एनपीएफ चुनाव अच्छे खासे अंतर से जीते थे, इस बार भी उम्मीद जताई रही है कि एनपीएफ यहां से भी चुनाव जीतेंगे और यह लूसी डिको बहुत ही अच्छे काम किए थे 2017 में, इस बार भी एनपीएफ को जीत दिलवाएंगे। तदुब्बी की बात करें तो यहां से एनपीईपी चुनाव जीते थे और एक भाजपा प्रत्याशी को हरा दिए थे, लेकिन इस बार यहां पर भाजपा जीत रहे हैं और वो हार रहे हैं। कंगपोकपी की बात करें तो कंगपोकपी से बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीते थे, अन्य हार गए थे, लेकिन इस बार मामला ऐसा नहीं है, यहां से यह कांग्रेस ने पाला बदल करके कांग्रेस ज्वाइन करके कांग्रेस से है और कांग्रेस चुनाव यहां से जीत रहे हैं। सेतु से कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और इस बार भी लग रहा है कि यह चुनाव यहां से जीत जाएंगे। टेमी से इस बार बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, पिछले बार एनपीएफ यहां से चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार एनपीएफ हार करके यहां पे बीजेपी चुनाव जीतेंगी। तेमेनलोंग की बात करें तो यहां से बीजेपी की स्थिति मजबूत है और इस बार भी मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं और जीत रहे हैं चुनाव। नुगंबा की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और इस बार भी यहां से चुनाव जीत रहे हैं और कांग्रेस यहां पर विधायक बन रहे हैं। तिपाईमुख की बात करें तो तिपाईमुख में पिछले बार बीजेपी यहां से हार गई थी अच्छे बहुत कम अंतर से और कांग्रेस जीती थी, इस बार कांग्रेस यहां से हार रही है और बीजेपी जीत रही है। और थनलौन की बात करें तो बीजेपी पिछले बार जीती थी अच्छे खासे अंतर से, इस बार भी लगभग 5000 के अंतर से हरा देंगे, कहीं ना कहीं फिर से 10,000 का आंकड़ा पार कर जाएंगे बीजेपी, वहीं 3000 का आंकड़ा पार करने में भी कांग्रेस को कठिनाई होगी। हैंगलैब की बात करें तो हैंगलैब से बीजेपी इस बार हार रही है, कांग्रेस यहां से चुनाव जीत रही है। चूड़ाचांदपुर की बात करें तो चूड़ाचांदपुर से बीजेपी प्रत्याशी पिछले बार जीती थी, एनपीआईपी यहां पर चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, एनपीआईपी यहां से चुनाव जीत रहे हैं, बीजेपी हार रही है।
सायकोटा की बात करें, पिछले बार ने कांग्रेस यहां से चुनाव जीती थी 5000 वोटों से, इस बार भी लग रहा है 4000 से 5000 के अंतर से यह हरा देंगे बीजेपी प्रत्याशी को। सिंघट की बात करें तो सिंघट में कांग्रेस प्रत्याशी पिछले बार 1000 के वोटों से बीजेपी प्रत्याशी को हरा दिए थे, इस बार ये 1000 के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी से हार जाएंगे। इस तरह से हमने 60 विधानसभा का एग्जिट पोल आप लोगों के बीच रखा, उसमें से जो हमारा अनुमान है उस अनुमान में यहां पर बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। पिछले बार जो आदर्श के पाले में ज्यादा सीट गई थी, इस बार एनपीएफ 2 सीट, एनपीआईपी 1 सीट पर उनको संतोष करना पड़ रहा है। इंडिपेंडेंट इस बार नहीं लड़ रही है, यहां पे 2 ध्रुव ही रह रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस। और सबसे बड़ा सर्वे ये कि बीजेपी यहां पर सरकार नहीं बना रही है, कांग्रेस यहां पर सरकार बना रही है। कांग्रेस को सीट आ रहा है 35 सीट, वहीं बीजेपी सिर्फ 22 सीट ला रही है, यानी पिछले बार की तुलना में बीजेपी को 2 सीट का नुकसान हो रहा है। और जो ये सहयोगी दल थे इनके, वह चुनाव यहां से हार रहे हैं। और सबसे बड़ा सर्वे कि कांग्रेस पिछले बार 17 विधानसभा जीते थी, इस बार वह 35 विधानसभा के साथ सरकार बना रही है। तो मणिपुर में कांग्रेस के सरकार बन रही है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी का वहां पर जो रैली हुआ उससे उनको फायदा मिला और मणिपुर में कांग्रेस की सरकार बन रही है। इस तरह से हम लोगों का एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बना रही है। फिलहाल देखना यह होगा कि 10 तारीख को 10 मार्च को क्या यह एग्जिट पोल सही होता है या कुछ इसमें उलटफेर होगा। लेकिन हमारे सर्वे के अनुसार माना जा रहा है 4 से 5 सीट भी इधर से उधर होंगे, इसके अलावा यहां पे तब्दीली नहीं होगी। फिलहाल देखते हैं 10 को, तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नया नया अपडेट आते रहे। धन्यवाद।